Hello and a very, very good evening to each and everybody. Hari Om Tat Sat. And a very, हरिओम very Hari Om Yogini. Good evening to Aarti, Beena, Darshan, Jyoti, Nidhi, Nirmal, Ritesh, Sadhna, Shilpi, Vaishali, Yogini, and Minal. And good evening and welcome to the day You are paused. ओके सो आई एम मेरा इंटरनेट जो वाईफाई है उसका थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है। सो बिकॉज यहाँ पे बहुत बारिश हो रही है बुरी तरह से। तो एनी विच केस तो अगर वहां से नहीं होगा तो मैं अपने मोबाइल से लॉग इन करके आई एम एबल टू स्पीक अबाउट इट। ओके सो आई एम क्या आप सब मुझे देख पा रहे हो? Yes. Yes, yes. आप चैट पे लिख सकते हो। एम आई ऑडिबल? Yes, yes. या one second. मैं सीधी दिख रही हूँ या उल्टी दिख रही है आप मुझे बता सकते हो? No, सीधी है. ओके सो बिकॉज ऐसा सेड कि मैं इधर इगतपुरी में आई हुई हूँ और इधर बरसात हो रही है तो उसके वजह से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती जा रही है बट ठीक है ओके। तो आई एक्चुअली वांटेड टू शो मेरा प्रेजेंटेशन बट पता नहीं इंटरनेट काम करेगा नहीं करेगा बट मोबाइल डेटा इज वर्किंग। ओके सो नाउ लेट अस स्टार्ट आज का। लेट मी जस्ट रिकॉर्ड। चलो कोई नहीं मैं लाइव से फिर निकाल लूंगी करके। तो आई वांटेड टू आस्क किसी को कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे पूछ सकते हो मुझे बता सकते हो किसी को अगर ओम चैंटिंग में जैसे आज हमारे 2-3 क्वेश्चंस आए थे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन वाज ऑन द मंत्र। ओके नाउ लेट अस स्टार्ट। मैं आपको क्लैरिटी देती हूँ मंत्र पे। तो कई हम मंत्र चैंट करते हैं राइट। हम कॉन्स्टेंटली कोई ना कोई मंत्र हमारे हमें हम सीखते हैं बचपन से और हम उसको चैंट करते रहते हैं। ना ये जब हम मंत्र बोलते हैं तो हम अपने श्वास के साथ कनेक्ट करते हुए नहीं करते। हम कॉन्स्टेंटली उसको चैंट करते रहते नो। हर एक मंत्र की उसकी एनर्जी होती, उसकी ऊर्जा होती, उसमें एक पोटेंट एनर्जी होती, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी होती है। और उसकी वजह से क्या होता है कि जब आप अगर उसको ब्रेथ के साथ कनेक्ट करके अगर आप उसको चैंट नहीं करोगे तो आपकी बॉडी में बहुत हीट पैदा होती है। तो ईच अक्षर मंत्र का उसमें आपकी अलग अलग नाड़ियां वाइब्रेट होती है। जैसे ओम का थर्ड डे का जो मेरा प्रेजेंटेशन था आई थिंक सेकेंड या थर्ड डे में जो था मैंने वहां पे एक चक्रस का एक मैंने बताया था जहाँ पे ईच एंड एवरी अक्षर जो है वो आपके चक्रस के जो वहां पे नाड़ियां जा रही है वो वाले अक्षर से वो वाइब्रेट होती है। तो अगर आप उसके साथ कनेक्ट नहीं करते हो अपने ब्रेथ के साथ में और आप कॉन्स्टेंटली आप बोले जा रहे हो तो वो कहीं ना कहीं वो एक अलग हीट आपके बॉडी में राइज करती है और हमारी एनर्जी डिसबैलेंस होती है। तो आपको मंत्र बोलना कैसे, आपको मंत्र बहुत अमेजिंगली ब्रेथ के साथ कनेक्ट करना है। ये कोई सिखाता नहीं है बट दिस इज व्हाट आई मतलब ये मैंने सीखा और ये बाद में मैंने खुद एक्सपीरियंस करके देखा। मैंने हर चीज को ट्राई करते हुए एक्सप्लोर किया तब तो कैसे करना है वो मैं अभी आपको बता रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप ओम नमो शिवाय करते हो। ओके तो आपको क्या करना है
इनहेल, जब आप इनहेल कर रहे हो तो मेंटली आपको मन के अंदर ओम बोलना है। आपने इनहेल किया, मन में मेंटली आपने ओम बोला। एक्सेल के टाइम में आपको, जैसे मैंने ओम बोला, नमो शिवाय, एक्सेलेशन जैसे आराम से कैजुअली हो रहा है, वैसे आपको बोलना है। फॉर एग्जाम्पल आप कृष्ण मंत्र कर रहे हो तो आपको भगवान कृष्ण का मंत्र अगर आप कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल हम ओम क्लीम कृष्णाय नमः कर रहे हैं, तो हम कैसे करेंगे? हम इंटरनली जब हम इनहेल कर रहे हैं तो हम मेंटली ओम बोलेंगे, और एक्सेलेशन टाइम हम क्लीम कृष्णाय नमः, मतलब आपको एक्सेलेशन में वो वर्ड बोलने हैं। ओके, नो फॉर एग्जाम्पल हम दूसरा वर्ड बोलते हैं, ओम आइम रीम क्लीम चामुंडा विचे, देवी का मंत्र जो कई सारे जन करते हैं। ओके, सबकी, हर इंसान का अलग अलग मंत्र होता है जिससे आप रेजोनेट करते हो, या आपका आपके गुरु देते हैं, या आपको लगता है कि दिस इज अ मंत्र फॉर मी। तो जब आप, जैसे ये मंत्र थोड़ा बड़ा है ना, ओम क्लीम, ओम आइम क्लीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, तो ये बड़ा वाला मंत्र। तो ये वाले मंत्र को आपको ब्रेक करना है। ब्रेक मतलब आप ओम क्लीम को ब्रेक कर सकते हो, और फिर उसके आगे का मंत्र आप एक्सेलेशन के टाइम पे आप बोल सकते हो। ओके, तो आपने क्या किया, अपने ब्रेथ के साथ लिया और एक्सेलेशन के साथ में आपने उसको, आपने मंत्र बोला। तो उसकी वजह से क्या होगा, आपको एक चीज का ध्यान देना है, आपका एक्सेलेशन लंबा होगा, आपका इनहेलेशन से एक्सेलेशन हमेशा डबल रहेगा। उस तरह से आपको मंत्र बोलना। फॉर एग्जाम्पल आप सर्वश्रेष्ठ वेद मंत्र, जो हमारा गायत्री मंत्र है, तो गायत्री मंत्र का अगर एक फॉर्म में, अगर एक छोटा से अक्षर में बोला जाए तो ओम इज द एक्चुअल एसेंस। ओके, तो ओम आप उच्चारण कर रहे हो या गायत्री मंत्र कर रहे हो, इट इज वन एंड द सेम। या आप सोहम कर रहे हो या हमसा कर रहे हो, तो इट इज वन एंड द सेम। तो हम हमसा में भी आएंगे आगे आके। तो नाउ हाउ डू यू डू इट? आपने फॉर एग्जाम्पल आपने ओम, आपने इनहेलेशन में ओम बोला मन के अंदर, और एक्सेलेशन के टाइम में आपको पूरा गायत्री मंत्र चैंट करना है। कैसे करना है मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर में बताती हूँ। तो जैसे अभी मैंने, आपने कई सारे जनों को वो देखा होगा, वो कैसे करेंगे, ओम, एक मिनट, ओम भूभुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्, वो ये लाइन पे इतने फास्ट 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 बोलते। फास्ट नहीं बोलना है, बिकॉज आपको अपने श्वास के साथ कनेक्ट होके आराम से, जैसे आपका ब्रेथ है वैसे आपको बोलना है। अगर आप फास्ट 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 कर रहे हो, इट विल जनरेट लॉट ऑफ हीट, दैट इज वन। नंबर टू, आप अगर फॉर एग्जाम्पल आप कॉन्स्टेंटली बोल रहे हो राम 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 राम, मगर आपने दिल से कनेक्ट नहीं किया, आपने अपने भाव से कनेक्ट नहीं किया, तो उसकी वो पोटेंट एनर्जी जो वो आपके लिए काम करनी चाहिए, वो काम नहीं करेगी। वो काम, अगर आप चाहते हो कि वो आपके लिए हेल्प करे, आपको प्रोटेक्ट करे, आपको गाइडेंस दे, तो आपको उसको बहुत दिल से कनेक्ट करते हुए, भक्ति से कनेक्ट करते हुए ही मंत्र बोलना है। और आपको कैसे बोलना है, जैसे मैं अभी गायत्री मंत्र बोल के बताऊंगी। तो मैंने मेंटली, जब मैंने इनहेल किया तो मैंने ओम बोला, और मैं, जैसे मैं अभी मैंने मेंटली इनहेल किया, मैंने ओम बोला, भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आराम से लंबे ब्रेथ में मेरे को बोलना है। अगर आपको लगता है ये 24 अक्षर है और मैं नहीं बोल सकती हूँ, मेरे ब्रेथ छोटे हैं, तो देन ब्रेक इट अगेन, उसको ब्रेक करो। वो जैसे वो 24 अक्षर है, उसको ब्रेक करके आधे इनहेलेशन में आधे एक्सेलेशन में करना है। दैट इज अ राइट वे ऑफ चैंटिंग अ मंत्र। ओके, तो मंत्र इज अ माइंड व्हीकल, आपने वो चीज पे ध्यान लगाया है, और वो ध्यान से आप कंटिन्यूसली कंटिन्यूसली आप उसको चैंट कर रहे हो, और उससे आपकी चित्त शुद्धि होती है। आपकी बिल्कुल जो हर एक चीज जो आप सोचते हो, आप अपने लाइफ में जो कर रहे हो, वो उसको चित्त बोलते हैं, वो उसकी प्योरिटी होती है।
तो कई सारे जन 9 दिन या का अनुशासन करते हैं, जहाँ पे वो बैठ के खाली मंत्र जापते। एक दिन में 30 माला करनी होती है, 108 टाइम। तो मैंने करी हुई है, सो आई नो। सो आपको उसको बहुत सहजता से आपको मंत्र बोलना है, और वो फिर आपको आहुति देनी होती है। आपको हवन में आपने जितने टाइम आपने मंत्र बोले हैं, उसके बाद में हवन करके आपको, क्योंकि वो आपके लिए मतलब आपने जो कलेक्शन, इट्स एक तरह से आप देखो, इट्स अ कलेक्शन ऑफ डाटा। आपने बहुत सारा कलेक्शन करी, आपने अपनी एनर्जी को आपने क्रिएट करी, और फिर आपने उसको जब आप हवन करोगे तो वो आपके लिए सिद्ध हो जाती है, वो आपके लिए वर्क करती है। तो इसमें 3 टाइप के मंत्रस होते हैं। एक होता है जो जोर से हम बोलते हैं, वाखारी, मतलब जोर से मैं बोल रही हूँ, मतलब जैसे मैं बोल के सुना रही हूँ आपको। एक होता है हम खाली मम्बलिंग करते हैं, बिल्कुल हम, आपको सुनाई नहीं दे रहा मगर मैं बोल रही हूँ, बार बार मैं बोले जा रही हूँ। और तीसरा होता है मेंटली, मन के अंदर, है ना, बिल्कुल मन के अंदर। आप बिल्कुल किसी को पता भी नहीं चलेगा, मगर आपके मन के अंदर मंत्र चल रहा है। तो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है मन के अंदर वाला, सबसे ज्यादा पावरफुल, क्योंकि उसमें आपने आपने बोला, और आपकी एनर्जी बाहर नहीं निकल रही है। तो जब आप बोल रहे हो तो आपकी एनर्जी बाहर जा रही है, मगर जब आप मन के अंदर ही बोल रहे हो तो आपकी हीट की एनर्जी जो है, आप बोल रहे हो, वो आपके मन के अंदर ही काम कर रहा है। और वो नॉर्मल से 1 लाख टाइम्स ज्यादा पावरफुल होता है, इतना ज्यादा पावरफुल होता है जो आपके लिए काम करता है। ओके। तो मंत्र के बारे में और भी बहुत सारे डिटेल है, मतलब ये तो खाली मैंने ब्रीफ बताया। नाउ आज का सेकंड क्वेश्चन था कि साइलेंट स्टेट को कैसे एक्सपीरियंस करना है। तो साइलेंट स्टेट के बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। द इजीएस्ट, सब में से इजीएस्ट जो है, अब जितनी भी मेडिटेशन वर्ल्ड की आप कोई भी मेडिटेशन ले लो, सब में से इजीएस्ट वाला अगर आपको एक्सप्लोर करना है तो वो ये है कि आपने ओम का उच्चारण किया, आपने इनहेल किया, एक्सेल करते समय आपने ओम बोला, और आपने एक ब्रेथ के बाद में जो दूसरा ब्रेथ आ रहा है, ग्रेजुअली उसके बीच में एक गैप आ रहा है। तो आपको वो गैप को ऑब्जर्व करना है। जब आप उसको ऑब्जर्व करने लगोगे तो वो बेसिकली आपका धीरे धीरे, पहले वो 1 सेकेंड होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर वो वैसे ही वो गैप जो है बढ़ता जाएगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं खुद आपको करके बताऊंगी, बिकॉज मेरी तो काफी सालों से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, बट आई जस्ट वांट टू शो यू मेरा, तो आपको अंडरस्टैंडिंग आएगी। ओके। तो अभी जैसे मैंने इनहेल किया, और मैं एक्सेल करते समय ओम चैंट करूंगी, और एक ब्रेथ और दूसरे ब्रेथ के बीच में आप गैप देखना, मैं आपको खुद बताऊंगी फिलहाल। ओके। तो जैसे मैंने इनहेल किया, ओम, मैंने अभी ब्रेथ लिया। सो मेरा वो गैप बिटवीन वन ब्रेथ एंड दूसरा ब्रेथ, इट गोज अराउंड 25 to 30 सेकेंड्स। तो ये ग्रेजुअली समय के साथ होता है, इमिजिएटली नहीं होता है। अपने आप को फोर्स नहीं करना है, इट हैज टू बी अ ग्रेजुअल प्रोसेस। एक है दूसरा तरीका जो है आनापाना सिद्धि, जहाँ पे आनापाना सिद्धि में आप क्या करते हो, आप पूरी तरह से अपने ब्रेथ पे ध्यान देते हो, अपने इनहेलिंग एंड एक्सेलिंग, इनहेलिंग एंड एक्सेलिंग। एक मिनट, मेरा चालू हो गया, एक मिनट। हाँ। तो एक मिनट, वहां से लॉग आउट करूंगी। ओके, एम आई ऑडिबल? इको तो नहीं आ रहा? अच्छा, आ रहा। एक मिनट।
हाँ, अभी ठीक से आ रही है आवाज? हाँ, मैंने उधर म्यूट कर दिया। ओके। तो सेकंड तरीका होता है आनापाना सिद्धि की, आप अपने ब्रेथ पे ध्यान देते हो, ब्रेथ पे ध्यान देते हो, ब्रेथ पे ही कंटिन्यूसली ध्यान देते हो। तो आप इनहेल कर रहे हो और एक्सेल कर रहे हो, इनहेल कर रहे हो, एक्सेल कर रहे हो। तो वी विल बी कमिंग इन द क्लास, हम मॉर्निंग क्लास में आएंगे। तो सबसे इजिएस्ट वे टू ऑब्जर्व योर ब्रेथ इन द एंटायर डे, टू बी वेरी कॉन्शियस ऑफ योर डे, इज सोहम, नहीं तो हमसा। विपासना में वो ये भी उसी को वो बोलते हैं, बिल्कुल साइलेंस, बिल्कुल ऑब्जर्व करो अपना पे। तो फॉर सम पीपल इफ दे फाइंड इट इजी, फॉर सम पीपल इट फाइंड इट डिफिकल्ट, क्योंकि आप एकदम से साइलेंट स्टेट नहीं जा सकते हो, क्योंकि हमारी बहुत विंडोज है हमारे माइंड में, बहुत एक्सेस ऑफ थॉट्स है। तो जब तक वो चीजों को वन बाय वन उसको बंद नहीं करोगे, आप क्लोज नहीं करोगे, मतलब अभी आप सोचो, आपने फॉर एग्जाम्पल अपना कबर्ड खोला हुआ है और उसमें बहुत सारी चीजें भरी हुई है, जब तक वो खाली नहीं होगी तब तक आप वो साइलेंट स्टेट में, इट इज नॉट इजी, इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट, लॉट ऑफ एफर्ट। तो मैं अपनी जर्नी अगर मैं शेयर करूं, तो फॉर मी टू गो इन अ साइलेंट स्टेट, इट टुक एटलीस्ट 2 years। मुझे लगा 2 साल एटलीस्ट साइलेंट स्टेट में जाने के लिए। उसके पहले मैं नहीं जा पाती थी, मतलब मेरे थॉट्स कुछ चलते ही चलते थे। तो मैं मंत्र पे फोकस करती थी। फिर मैंने जैसे बताया, ओम में मैं ब्रेथ पे फोकस करने लगी, वो द गैप बिटवीन टू द वो द, और वहां पे फिर इज वेयर यू आर इन दैट साक्षी भाव, यू आर जस्ट ऑब्जर्विंग लाइफ एंड यू आर इन टोटल अवेयरनेस। तो साइलेंस स्टेट में बहुत मिरेकल्स हो रहे हैं, हम उसको देख नहीं रहे, बट दैट इज वेयर इज अ मैजिक। नो, द थर्ड टेक्निक दैट यू कैन डू, अगर आपको साइलेंट स्टेट एक्सप्लोर करना ही है करके, तो आप या तो सोहम या हमसा कर सकते हो, जो कि अगेन इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओम इटसेल्फ। जो चाहे गायत्री मंत्र, चाहे ओम, चाहे सोहम, इट इज ऑल थ्री आर द सेम, द रियल एसेंस। सो चाहे हमसा करो चाहे सोहम ना, हाउ डू यू डू इट? जब आप इनहेल कर रहे हो, तो इनहेल आप देखना एक नॉर्मल श्वास की आवाज है, जो आप नॉर्मल बिल्कुल साइलेंस में बैठे होगे ना तो आप सुन पाओगे, नहीं तो आप नहीं सुन पाओगे। तो जब आप नॉर्मल इनहेल कर रहे हो, तो आप एक हम की धुनी आ रही है, ओके। और जब एक्सेल हो रहा है, तो सॉ सॉ करके हो रहा है, तो वो समय के साथ आता है, इमिजिएटली नहीं आता है वो। सो इसके लिए फर्स्ट लेवल में आई आई हार्डली टीच हमसा एंड सो ऑन, बट हाँ, मैं एक्सप्लोरेशन पे जरूर लेके जाती थी, आप एक्सप्लोर करो वो स्टेट। तो आपको अवेयरनेस आएगी कि हमारा जो ब्रेथ आ रहा है, और जब हम अपने ब्रेथ को ऑब्जर्व करते रहते हो, then there comes a time when you can actually experience even how the blood is flowing in your body, मतलब कितनी अवेयरनेस आती है, एक अलग ही लेवल। सो दैट इज लॉट ऑफ टाइम, इट डजंट कम इन वन डे। अपनी जर्नी एंजॉय करो, जितनी जैसी चल रही है अपनी स्पीड में, अपनी चाहे वो चींटी का स्पीड हो, चाहे वो स्नेल स्पेस, ज्यादा हद से ज्यादा भी हमें आगे नहीं बढ़ना है, इंजॉय करना है हमें, जर्नी इंजॉय करते हुए हंसते हुए हमें आगे बढ़ना है, ओके। तो शेयरिंग विद हमारा स्लाइड और हमारी क्लास, हम आज आगे बढ़ेंगे। तो जैसे हम रोज एक कोई ना कोई स्टक एनर्जी को रिलीज कर रहे हैं, तो आज हम अगेन एक स्टक एनर्जी को रिलीज कर रहे हैं। तो हमारी लाइफ जो है वो एक ही शिप की तरह चली जा रही है ना, इट इज मूविंग लाइक अ शिप। मतलब जिस तरह से भाव आ जाता है, हम उस उधर चले जाते हैं, फिर इधर आ जाती है तो इधर आ जाते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक ही ये रिलेटेड है, इसलिए मैं आपको ये दिखाना चाह रही थी करके। तो जैसे हमने उस दिन क्रिटिसाइजिंग का हमने बात करी थी, राइट, कि हम सब में ना कहीं वो क्रिटिसाइजिंग का बिहेवियर होता ही होता है। मतलब एक वो सर्कुलेशन में आप सोच सकते हो कि डिफॉल्ट फंक्शन आ गया है, हमारा एक पैटर्न बन गया है, और हम चाहे कितनी भी कोशिश करें, मगर वो कितनी भी अच्छी चीज हो, हम अल्टीमेटली, अच्छा तो है मगर इसमें ये तो है, मतलब वो हम कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है इज ऑल अबाउट हम जो लाइफ में जो कंप्लेन करते हैं और हम क्रिबिंग करते हैं,
cribbing, complain and criticize. हम criticize, so we just love to do criticizing, है ना, किसी के बारे में. तो cribbing क्या है? छोटा बच्चा जब होता है, मम्मा मेरे को ये नहीं मिला, बेबी ऐसे ही बिहेव करता है, राइट. तो हम बड़े हो गए, मगर हमने वो बिहेवियर सेट हमें अभी भी है कहीं ना कहीं, और हमें हमारा वो पैटर्न का अवेयरनेस ही नहीं है. कंप्लेन क्या हो गया? कुछ भी चीज हो गई तो हम उसके मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ, वैसे नहीं हुआ. तो जब हम कंप्लेन, क्रिबिंग एंड क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो हम एक्चुअली अपनी लाइफ में कर क्या रहे हैं, लाइक व्हाट एग्जैक्टली, हमारा ध्यान कहाँ जा रहा है, हमारा अटेंशन, हमारा अवेयरनेस कहाँ जा रहा है. तो इसके लिए मैं आपको बताना चाह रही थी, हमारी लाइफ जो है वो एक शिप के जैसे चली जा रही है. हमने उसका सेल पकड़ी नहीं है, उसका मेन जो स्टेयर व्हील है वो पकड़ा नहीं है, जैसे जहां घूम रहा है घूमता जा रहा है. ओके, नाउ अभी आप शिप जब चला रही हो तो सामने एक आइसबर्ग आ गया, बहुत बड़ा सा आइसबर्ग आ गया. ओके, और सामने दूसरी तरह से बिल्कुल अच्छा सा स्मूथ फ्लोइंग सी है जो आपको दिखाई दे रहा है. तो अगर आप अपना ध्यान ये एक इस तरह जहां पे आइसबर्ग है वहां ले जाते हो और बोलते अरे देखो वो कितना बड़ा आइसबर्ग है, वो सामने आ रहा है, और वो उससे ये हो सकता है, वो हो सकता है, हमें शायद उसमें कहीं जाके हिट तो नहीं हो जाऊं, कहीं मेरी शिप लग तो नहीं जाए, कहीं मेरे साथ बुरा तो ना हो जाए करके, और ये देखो पता नहीं कहाँ से आ जाता है, हमेशा बाहर बाहर आ जाता है. तो हमने क्या किया? हमने क्रिबिंग करी, राइट, क्रिबिंग करी, क्रिटिसाइज किया, और हम कंप्लेन किए जा रहे हैं. तो जब आप वो चीज को देखने लगते हो जो चीज में आपको ध्यान देना ही नहीं है, तो आप अपनी बॉडी से क्या ऐसी ऊर्जा निकाल रहे हो, आप वही चीज को अट्रैक्ट कर रहे हो. लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या बोल रहा है? वो यूनिवर्स को तो नहीं समझ आ रहा, राइट, आपका ध्यान का है. अब ये तो लाइफ का फैक्ट है कि जहां आप ध्यान दोगे वो ही चीज ग्रो होने वाली है. तो जब अगर आपका ध्यान ही आइसबर्ग पे है तो ऑब्वियसली वो चीज ही होनी है, मतलब वो आप वही जोन में रहोगे, वही चीज. तो आपके लाइफ अपॉर्चुनिटी भी कैसी आएगी? ऐसी ही अपॉर्चुनिटी आएगी जिसमें आपको और कंप्लेन करने का मौका मिलेगा, जिसमें आप और क्रिब कर सकते हो, जिसमें आप और रोगे, है ना. तो अभी ये वाले स्टेट को हम कैसे इसको रीवायर कर सकते हैं या कैसे इसको ठीक कर सकते हैं? तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, बहुत ही अमेजिंग है. इसका आंसर ये है कि हम सबके पास एवरी सेकेंड पावर ऑफ चॉइस है. एवरी सेकेंड हमारे पास पावर ऑफ चॉइस है. आप हम सबके पास फ्री विल है, हम सब स्पिरिचुअल है, बीइंग्स है, हम एक सोल, हम एक आत्मा है, हम सबके पास वो फ्री विल है. हमारे पास चॉइस है, हम कहाँ देखना चाहते हैं. क्या आप वो आइसबर्ग में देखना चाहते हो, या आप अपनी लाइफ की शिप का स्टेयरिंग व्हील लेते हुए जहाँ पे फ्री फ्लोइंग वाटर है उस तरफ जाना चाहते हो? वो चॉइस आपके पास है, वो चॉइस किसी और के पास नहीं. तो प्लीज अपना पावर ऑफ चॉइस यूज करो, वर्क इट, उसके साथ काम करो, एंड काम करते हुए उसको आगे के डायरेक्शन में पढ़ो. ओके, सो आज की हमारी माइंडफुल एक्टिविटी ये है कि हमें ये जो कंप्लेन एंड क्रिबिंग वाली चीजें हैं हमें डंप लिस्ट में डालनी है. उसको जो चीजें हम क्रिब करते, कंप्लेन करते, हमें निकालनी है. तो उसको हम कैसे निकालेंगे? तो फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस लाइक कि वो मुझे हर्ट करती है, या मैं उस या मैं मुझे समझ ही नहीं आता, वो मुझे हमेशा हर्ट करती रहती है. तो आपको अपने आप के लिए अफर्मेशन सेंटेंस क्या हुआ आपका कि आई विल गिव स्पेस, मे बी माई माइंड इज क्रिएटिंग इट्स ओन स्टोरी. कई बार हम उसको इंटरप्रेट अलग तरीके से कर देते हैं. सत्य जो है, जो फैक्ट, जो चीज हो रही है वो केवल 1% होती है, मगर हम 99% हम उसके बारे में कैसे सोचते हैं उसकी बेसिस में हम अपनी प्रतिक्रिया करते हैं, मतलब अपना रिएक्शन करते हैं. फॉर एग्जाम्पल दूसरी चीज, दूसरा सेंटेंस, मैंने उनके लिए इतना सब कुछ किया, इतना सब कुछ किया, फिर भी मुझे कुछ वापस नहीं मिला, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है मेरे लिए, है ना. तो ऐसे ऐसे सेंटेंसेस होते हैं. तो आपको क्या बोलना है? माई लाइफ इज फिल्ड विद ब्लेसिंग. आपको खाली सेंटेंस यही बोलना है कि माई लाइफ इज फिल्ड विद ब्लेसिंग, अबंडेंस एंड पीस.
तो आप सॉर्टेड हो। आपको ये सेंटेंसेस का जब हम कॉन्स्टेंटली वही सेंटेंस बोल रहे हैं तो आप वही ऊर्जा में हो, और जब आप वही ऊर्जा में हो तो आप ऐसी ही चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हो, एंड इट इज नॉट हेल्पिंग यू। वो आपको इवॉल्व नहीं कर रहा, आपकी लाइफ को सॉल्व नहीं कर रहा। तो जब वो आपके लाइफ को सॉल्व ही नहीं कर रहा, उसमें सोल्यूशन ही नहीं लेके आ रहा है, तो हमें उसको करेक्शन करना है, उसको ऑटो करेक्ट करना है, उसको रीवायर करना है। अपने अपने ब्रेन के जो हमारे जो ऐसे रॉन्ग कनेक्शन वायर जो जुड़ गए, उसको हमें रीवायर करते हुए आगे की तरफ बढ़ना है। तो हर इंसान ब्यूटीफुल है अपने तरीके से। हमें उनको जज करते हुए कि वो कैसे है, क्या करे, इट इज ओके। वो उनकी प्रतिक्रिया है, वो जैसे है, हमें वो चीज में नहीं पड़ना है। और हमें अपनी ये कंप्लेन एंड क्रिबिंग वाली हैबिट जो है, इसको हमें करेक्शन करनी है। अगर आप उसको करेक्ट नहीं करोगे तो क्या होगा कि ना रियल लाइफ में क्या हो रहा है, आपके पास अपॉर्चुनिटी आ रही है, आपके पास चीजें आ रही है, मगर आप उसको कॉन्शियसली उसकी कमियों को देखने में ही फोकस कर रहे हो, उसमें कि अरे ये है मगर इसमें ऐसा है, इसमें ठीक नहीं होने। जब आप उसकी कमियों में देख रहे हो तो आपको वो अबंडेंस दे भी रहा है, तो आपने तो दरवाजा खोला ही नहीं है, आपने गेट खोला ही नहीं है, आपने गेट बंद करके रखा है। आपने क्या किया, आपने एक चार दीवारी के अंदर, आप उसी के अंदर घूम रहे हो। और जब आगे से बाहर से अबंडेंस आ रहा है आपके लाइफ में, बट आपने ना दरवाजे खोले ना खिड़की खोली है, और आप वही विशेष सर्कल में आप अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। तो हमें एनर्जी अपनी इसमें व्यर्थ नहीं करते हुए उसको रीडायरेक्ट करना है। रीडायरेक्ट किस में करना है, आपको कॉन्स्टेंटली, जैसे मैंने कल बताया, कैसी भी परिस्थिति हो अपना ध्यान अपने पे, कैसी भी परिस्थिति हो अपना ध्यान अपने पे। जब आप अपने पे ध्यान दोगे तो आप सॉर्टेड रहोगे। जब आपका ध्यान दूसरे पे रहेगा तो वो मतलब सी ना, आपका पावर ऑफ चॉइस, आप अपना चॉइस कहाँ रख रहे हो, दूसरे पे या अपने पे। अगर आप अपने पे रख रहे हो तो आप इवॉल्व करोगे, नॉलेज आएगा, ग्रोथ मिलेगा, पीस आएगी, हैप्पीनेस आएगा, अबंडेंस आएगा। और अगर आप दूसरे पे फोकस कर रहे हो तो वहां पे कोई ग्रोथ ही नहीं होनी है, वो बिल्कुल आपको आपकी एनर्जी वेस्ट ही करेगा। तो आपको यू हैव टू अंडरस्टैंड, ये एक सिंपल लाइफ का फैक्ट है। ओके, सो नाउ गोइंग फॉरवर्ड टू दी हमारी आज का मेडिटेशन विद प्योर इंटेंशन कि सबके लाइफ में पीस, हार्मनी और लव रहे, और प्योर हार्ट से, पूरे दिल से कनेक्ट करते हुए। तो राइट फ्रॉम द डे वन में प्योर हार्ट क्यों बोले जा रही हूँ, बिकॉज जब आप भक्ति से करते हो और अगर बाय मिस्टेक भी आपसे ओम उच्चारण में कुछ मिस्टेक हो गया तो ट्रस्ट मी, इट क्लींजेस, मतलब वो उसको हेल्प करता है, वो आपको आगे बढ़ाएगा, वो आपको रोकेगा नहीं आपकी ग्रोथ को, और आपको पूरी तरह सेंटरिंग एंड बीइंग हियर एंड नाउ पे लेके जाए। तो हमारा मेडिटेशन अभी आप आराम से आप आगे बढ़ सकते हो। तो प्योर हार्ट मीन्स व्हाट, सो प्योर हार्ट इज लाइक हम निष्पक्ष भाव, मतलब ये कोई हमारा डबल मीनिंग कि अरे खाली मेरा ही अच्छा हो जाए, किसी और के लिए अच्छा ना हो, ऐसे नहीं। हम सब के लिए बिल्कुल साफ मन, बिल्कुल प्योरिटी के साथ दिल से कनेक्ट होते हुए, पूरी तरह समर्पित होते हुए। समर्पित भाव मोर इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर समर्पित नहीं करोगे तो वो ग्रेस फ्लो नहीं होगा। ग्रेस फ्लो करने के लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो आज हम अपने मेडिटेशन की ओर जाएंगे, और आप आराम से बैठ अपने हैंड्स को ज्ञान मुद्रा और पूरी भक्ति से, पूरे प्योर इंटेंशन से सबके लाइफ में पीस, हार्मोनी एंड लव, और हम ओम चैंट।
अभी बहुत आराम से और धीरे से आप ये मेडिटेशन से बाहर आ सकते हैं। हाथ रब करके अपने आईज पर रख और फुल बॉडी पर ओपन। तो कोई कुछ पूछना चाहता है, बोलना चाहे, या एनीबडी वांट्स टू आस्क, देन आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो। मैम देर इज वन वीडियो ऑन सोहम, इसमें यूट्यूब में है, तो वी कैन यूज दैट आल्सो नो फॉर प्रैक्टिस चैंटिंग। ओम या सोहम करके आता है, तो दैट आल्सो इनहेल सो एंड एक्सेल हम, इनहेल सो एक्सेल हम, और हम सा, यू कैन डू दैट आल्सो, ईदर व्हिचएवर इज कंफर्टेबल विद यू। एंड अभी आपने जो बोला ना कि दूसरे के ऊपर ज्यादा ध्यान मत दो, दैट इज व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस। व्हेन वी माइंड आवर ओन बिजनेस ना, वी आर मोर काम एट आवर ओन, रिलैक्स हो जाते हैं। Really? I think that is there with everybody, but with constant practice, it really helps. So Ashwini is asking how to surrender to Om. So Om is everywhere. हमारा पूरा अस्तित्व, ये पूरा ब्रह्मांड, ये जो दिख रहा है, जो नहीं दिख रहा है, जो होने वाला है, everything is Om. So it is Nirakar. It is that Tej Roshni. मतलब you can visualize. मतलब हमें as a human body, we like to कि हम किसको कर रहे हैं, मतलब किसको हम बो डाउन कर रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं। तो हमें वी हैव अ हैबिट कि हमें एक आकार चाहिए, बिकॉज वी आर ह्यूमन फॉर्म। तो हमें एक आकार होता है, जैसे लॉर्ड कृष्णा एक आकार है तो हम उससे रेजोनेट करते हैं, या लॉर्ड शिवा है एक आकार है, तो हमें ठीक है पता है कि हमें किसको करना है। बट ओम इज जो हर एक ईश्वर या हर एक गॉड का जो रिप्रेजेंटेशन है, दैट एवरीथिंग इज ओम, वो ओम का ही एग्जिस्टेंस है। वो दे आर ट्राइंग टू, मतलब जो हमारे अलग अलग जो स्क्रिप्चर्स है, everything is ultimately leading to the essence of Om only, मगर उनका रिप्रेजेंटेशन या वो स्टोरी फॉर्म में है, या वो इतिहास, जैसे महाभारत है, ये इतिहास फॉर्मेट में, वो सब का निचोड़ जो है अल्टीमेटली ऑल स्पिरिचुअल नॉलेज का तत्व इज रीचिंग टू ओम। नाउ व्हेन हाउ डू यू सरेंडर टू ओम इज, surrender is a bhav actually, if you look at it। मतलब जब आप when you understand कि मेरा जो पूरा existence ही, each and every cell, each and everything that is happening in Brahman is Om, and I bow down, I bow down to this supreme intelligence, I bow down to this supreme consciousness, और level of surrender भी differ करता है। तो वो भक्ति योगा में इसके बारे में बहुत ब्यूटिफुली बताया गया है। सो प्रॉब्ली भक्ति योगा का मैं किसी दिन टॉपिक लूंगी, तो मैं उसमें बताऊंगी कि उसमें अलग अलग टाइप से लोग कनेक्ट होते हैं। एक होता है जो अर्जुन जैसे लॉर्ड कृष्णा जी से कनेक्ट होते हैं, मतलब एज अ सखा, एज अ फ्रेंड की तरीके से करते हैं। तो एवरी ह्यूमन बीइंग हैज अ डिफरेंट वे ऑफ सरेंडरिंग। The ultimate way, even in Bhagavad Gita, it is written is the ultimate surrender is your mind, body, soul, everything. I am flowing in this cosmic universe ka consciousness, and that consciousness is only taking me forward. So I am flowing with the universal energy. I am not, actually we are not doing anything. That actually that grace only is happening with us. मगर हमारा interfering mind जो है वो सोचता है no, I am doing it. It is me. So हमारा वो me से हमें अपनी सोल लेवल पे जाना है। बिल्कुल एक वो जो मतलब when we are connected to that परम तत्व, and then you feel okay, this grace only is happening, and everything that is happening here or external or wherever I can see is that Brahman, and that same energy is in flowing in me. तो आप एक वो नेचर की
फ्लो में आ जाते हो, नॉट रेजिस्टिंग। अभी हम अपने माइंड से हम हर चीज में टांग अड़ा रहे हैं, और जब आप टांग अड़ा रहे हो, चीजें अगर आपके लिए हो भी रही है तो आप उसको रिजेक्ट कर रहे हो, आप उसको होल्ड कर रहे हो, आप उसको एक अपने अंदर एक दायरे में अंदर बैठ रहे हो। तो जब आप सरेंडर करते हो एंड यू से ओके, आई 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 बो डाउन टू दिस सुप्रीम इंटेलिजेंस, so then it starts flowing. So Nidhi is saying, I hope that satisfies Ashwini to the question what you asked. But भक्ति के बारे में I will talk कि उसके कैसे अलग अलग levels है, और मतलब सबके personality अलग टाइप की होती है। जैसे मीरा just said okay, I am in love with Lord Krishna, and he is like my lover, so you are connected in that love. So बोलते ना, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। मतलब वो भक्ति से वो प्यार, एक लिमिटलेस लव ना। इमेजिन वी आर ऑल लव बीइंग्स, वी हमारा हर एक सेल दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, तो वो लव में होगा ना, हार्मोनी में होगा, पीस में होगा। अगर वो नहीं होगा तो वो जुड़ा कैसे होगा? ये क्लस्टर ऑफ सेल सो मेरी लाइट चली गई है, तो अगेन आई एम बैक टू माय मूविंग। सो क्वेश्चन प्लीज पूछो, क्योंकि नेट की वजह से वो चला गया एंड माय लैपटॉप स्विच ऑफ नाउ। मतलब स्विच ऑफ इन द सेंस द नेट इज गॉन। आप प्लीज अनम्यूट करके पूछ सकते हो। निधि, आर यू देयर? या मैम, आई एम देयर। मुझे ये क्योंकि ये बड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है कि मैंने बहुत बार पहले भी ट्राई किया है कि दोनों ब्रेथ के बीच में जो गैप है, तो जब हम, मतलब मेरे साथ ये हो रहा है कि मैं शायद सेकंड जब मैं ब्रेथ इनहेल करती हूँ तो उस टाइम पे मैं शायद उसको होल्ड कर लेती हूँ इन ट्राइंग टू फाइंड द गैप, तो वो होल्ड हो रही है। मेरे ख्याल से होल्ड नहीं करना ना। नहीं 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 नहीं, होल्ड नहीं करना, वो ग्रेजुअल प्रोसेस है। कैसे, मैं करके बताती हूँ। तो अभी मैंने इनहेल किया और मैं एक्सेल में चैंट करूंगी, राइट? तो जब मैं एक्सेल में चैंट करके मेरा खत्म हो जाएगा, तो जब फर्स्ट ब्रेथ का एक्सेलेशन खत्म हो रहा है और सेकंड ब्रेथ का इनहेलेशन स्टार्ट हो रहा है, उसके बीच में एक छोटा सा गैप है। तो इनिशियली वो गैप आपको शायद 1 सेकेंड दिखेगा, फिर आपको 2 सेकेंड दिखेगा, ग्रेजुअली होगा। तो अगेन आई विल शो यू फ्रॉम माई साइड, ओके? तो मैंने इनहेल किया, ओ, मैंने अभी मेरा दूसरा ब्रेथ लिया, मतलब ओम मैंने बोला, ग्रेजुअली मेरा ब्रेथ वो साइलेंट स्टेट में जा रहा है, और फिर मैं वापस से इनहेलेशन ले रही हूँ। ओके? तो वो ग्रेजुअल प्रोसेस है, अब उसको फोर्स नहीं करना है कि कॉन्शियसली नहीं मुझे देखना है, नहीं। हमें बहुत आराम से अपनी जर्नी एंजॉय करो, और एंजॉय करते हुए आराम से देखो। 1 सेकेंड देखा, ग्रेट, वाओ, अचीवमेंट। नेक्स्ट 1 सेकेंड से थोड़ा ज्यादा देखा, फिर थोड़ा ज्यादा देखा, ग्रेजुअली प्रोसेस होगा, और ग्रेजुअली यू विल रीच। सो जो हमारे इतने बड़े अमेजिंग स्टेजेस हैं, वो तो पता नहीं कितने कितने, मतलब आई हैव हर्ड कि मतलब वो 6 6 महीना वो लोग दे आर एबल टू होल्ड दैट गैप। तो वो तो एक अलग ही लेवल है। हम तो वो लेवल, हम सब संसारिक में है। तो लेटस हम एक्सेप्ट कि हम एक अपने एक्सपीरियंस के लिए हम एक ही लेवल पे कर पाएंगे, हम वो लेवल पे नहीं कर पाएंगे। बट उसमें भी आप वो सच्चिदानंद वाला स्टेट आप एक्सपीरियंस करोगे। इनफैक्ट आप ये 21 डेज करोगे ना, आप एंड में आप खुद एक्सपीरियंस करोगे और आप खुद शेयर करोगे। तो अभी हम 15th डे में ही आए, अभी हमारा मोमेंटम इंक्रीज होगा और हम आगे निकल जाएंगे, है ना? Rat ka na po pan din ra kalula.
तो अनम्यूट है। तो डिड यू गेट इट निधि? हाँ जी, इट विल टेक टाइम एंड लॉट ऑफ डेडिकेशन एंड डिवोशन हो जाएगा। सी एनीथिंग यू स्टार्ट नो, उसमें डेडिकेशन तो चाहिए। अगर डेडिकेशन नहीं होगा तो वो बीच में रह जाएगा। तो देन इवन व्हाट आई टेल एवरीबॉडी इज कि आप करो, अपनी जर्नी स्टार्ट करो। बीच में आपको लगेगा आज मुझे ब्रेक लेना है तो टेक अ ब्रेक, इट्स ओके। हु इज टेलिंग यू? यू नो, एज पर हमारी जो नॉर्मल जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये कि नहीं, रोज 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 करना है। यस, वी हैव टू डू इट फॉर 21 days, मगर उसके बीच में एक दो दिन आपने चीट डे कर लिया, कोई बात नहीं, बट डू इट, बी कॉन्शियस कि मुझे करना है, मुझे करना है एंड आई हैव टू डू इट। चाहे भले ही आपने 10 मिनट्स किया, चाहे भले ही आपने 5 मिनट्स किया, मगर ब्रेक करके आप करो, तो धीरे धीरे आराम से आप करो। enjoy your journey, you have to enjoy it. if you enjoy it then you will love it, you will look forward. जैसे हम बचपन में जब छोटे थे तो पिकनिक होती थी तो हम सुबह 4 बजे उठ जाते थे, राइट? The same way is this. You're learning something new. You're exploring something which you have not explored. है ना? आई एम लर्निंग अ लॉट। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो एंड आई मस्ट थैंक यू सो मच। इट्स बीन लर्निंग एवरी Thank डे। you. Thank you. Thank you. Thank you so much. I'm just following the divine's order, and I think I'm just fortunate that the divine selected me कि मैं ये wisdom share कर पाऊँ. So I'm just flowing with that divine flow. मैं कुछ सोचती नहीं हूँ, मैं ज्यादा सोचती नहीं हूँ कि ये ऐसे करना है, ऐसे करना है. I just flow with the flow. That is it. तो एवरीबडी स्टार्ट्स गोइंग इन, जब आप वो साइलेंट मेडिटेशन एक्सप्लोर करोगे, आपके साथ भी ईच एंड एवरी ऑफ यू, आप 21 days जो भी कर रहा है, आप सब ये एक्सपीरियंस करोगे। ट्रस्ट मी ऑन दिस। सो थैंक यू एवरीबडी। हेलो मैम। या एनीबडी वांट्स टू आस्क? हाँ Yes. मैम, मैं मीनाक्षी। हाँ, वो आपने बाकी की रिकॉर्डिंग नहीं भेजी है व्हाट्सएप पर हाँ, वो मैं भेज दूंगी, 10वें दिन के भेजूंगी बाद। भेजूंगी। एक्चुअली नेट, बारिश हो रही है, नेट हो रहा है, तो आप चाहिए तो यूट्यूब पे चले जाओ, यूट्यूब पे अपलोड है, तो आप यूट्यूब से देख सकते हो, बट मैं उसको कंपाइल करके भेज दूंगी। ठीक ओके है? मैम, थैंक यू। या या थैंक यू, थैंक यू। एनीबडी एल्स, और कोई पूछना चाहता है? अदरवाइज विल क्लोज टुडे एंड विल मीट अप टुमारो इज 16th डे। यस, हम थैंक इतने यू दिन से मैम। जर्नी करते हुए हम अपने कल्मिनेशन के नजदीक आ रहे हैं, तो हमारा मोमेंटम थोड़ा हाई लेवल पे जाएगा। ओके, चलो, ओके, बाय एवरीबडी, टेक बाय, केयर। गुड नाइट। या गुड मैम, नाइट। उनसे कुछ पूछना था, निर्मल मैम को कुछ पूछना था आपसे। हाँ, उन्होंने हाथ रेज किया दो हाँ, तीन बार। कल अच्छा पूछती हूँ। निर्मल, आप पूछ सकते हो। हाँ हाँ। नहीं, पूछ नहीं, लो, वो पूछ लो, इट्स ओके। मंत्र का जो ओम हाँ, है वो आप मेंटली हाँ, करना है तो क्या? कौन सा मुंह मंत्र आप रेगुलरली बोलते हो? समझो गायत्री मंत्र। अच्छा, आप कैसे तो बोलते हो? मेरे ओम का को ओके, आप वो ओम मंत्र का बोल के उच्चारण मुझे करना। बताओ। ओम भूर्भुवः स्वः। एक मिनट, जरा कंफ्यूज हुई है। ओके, नहीं, आप वो मुझे मंत्र का उच्चारण मुझे करके बताओ। हाँ, आप मंत्र का उच्चारण करके बताओ मुझे। ओम भूर्भुवः स्वः भर्गो देवस्य एक मिनट था, कंफ्यूजन हो रहा है। तत्सवितुर्वरेण्यं। मैं डेली नहीं करती हूँ, कभी ऐसा योगा के टाइम और ये ऐसा करती हूँ, लेकिन मुझे पूछना है कि ओम आपने मेंटली बोला है ना, तो ओम का उच्चारण नहीं हाँ, करना है क्या? मेंटली बोला ना ऐसा। नहीं, मैं क्या बोल रही हूँ, अच्छा, मैं ये एक क्लैरिटी के लिए मैं आपको बता रही हूँ। क्या है कि हमारा जो मंत्र होता है ना, जब आप खाली उसको मंत्र को ऐसे चैंट करते रहते हो, और जैसे आपने फॉर एग्जांपल बोला ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, है ना?
तो अभी मैंने एक ब्रेथ पे बोला, अगर आप एक ब्रेथ पे बोल बोल पा रहे हो, अमेजिंगली गुड। अगर नहीं बोल पा रहे हो तो आपको मंत्र को ब्रेक करना है। तो ब्रेक कैसे करोगे आप? हाँ, हाँ, तो आप ब्रेक कैसे करोगे? आप जैसे आपने मन के अंदर एग्जाम्पल ओम भू भूत स्वा बोला, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आपने मंत्र को ब्रेक करके बोला, श्वास के साथ कनेक्ट करके बोला। तो जब आप कनेक्ट करोगे वो आपके लिए ज्यादा काम करेगा। जब आप उसको खाली आप उसको श्वास पे ध्यान नहीं दे रहे हो और वैसे करोगे तो वो हीट जनरेट करेगी आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा। तो इसलिए मंत्रों को हमेशा ब्रेक करना है और उसको बोलना है। तो मैं एक काम करूंगी सब लोग के लिए इजी समझने के लिए, एक वीडियो बनाऊंगी जहाँ पे आप लोग मुझे ये वाले नंबर में मैसेज भेज सकते हो, आप कौन सा वाला मंत्र, 1-to-1 पर्सनल मैसेज, कौन सा मंत्र बोलते हो और उसको कैसे बोलना है। तो मैं हर एक का आपको वॉइस नोट आपको भेज दूंगी कि आपको कैसे वो मंत्र को बोलना है। ओके, दैट विल बी मोर इजियर। जैसे कोई गायत्री मंत्र बोलता है, कोई कृष्ण मंत्र बोलता है, अलग अलग मंत्र बोलते हैं सब लोग। तो जो भी आपका मंत्र है आप मुझे 1-to-1 टेक्स्ट करना ये वाले नंबर पे, और मैं आपको क्लैरिटी दे दूंगी उस पे। ठीक है? ओके, या चलो। वो मैं रेगुलरली नहीं करती हूँ, कभी करती हूँ तभी मुझे चाहिए। अच्छा, और वो एक मैं और रेगुलर चीज, अच्छा, और एक और चीज जो मैं बोलना चाहती हूँ, हमें लाइफ में एक ही मंत्र को करना है, एक ही मंत्र को पकड़ना है। 10 मंत्रों को हम करते हैं मगर हमें नहीं करना है। आइडियल तरीका वो नहीं होता है। आइडियल तरीका होता है खाली एक ही मंत्र को इतनी बार बोला, इतनी बार बोला, इतनी बार बोला कि वो आपके लिए काम करने लगता है। वो आपके हर एक सेल जो है बॉडी का वो उससे चार्ज हो जाता है। फिर जैसे किसी ने मैसेज भेजा था ग्रुप में कि मैं जब टेंस्ड होती हूँ तो मैं हनुमान चालीसा या मैं वो करती हूँ तो मेरे को एकदम से शांत हो जाती हूँ। तो क्या होता है, जब आप एक ही मंत्र को जब आप कंटिन्यूअसली करते हो तो वो आपके लिए सिद्ध हो जाता है। मतलब वो जैसे मतलब फॉर एग्जाम्पल आप एक्सपर्ट बन जाते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम एक ही खाना बनाते हैं, हम रोज राजमा चावल बनाएंगे तो हम एक्सपर्ट बन जाएंगे, राइट? सेम वाइज मंत्र के साथ में एक ही मंत्र पकड़ना है, उसी में सिद्ध वो बोलते बोलते बोलते, और हर एक मंत्र को सिद्ध होने के लिए कितने तो नंबर्स होते हैं, मतलब कितने लाख टाइम्स आप बोलते हो तब वो जाके सिद्ध होता है। तो आपके हर एक बॉडी सेल में वो मंत्र की एनर्जी, ऊर्जा, वो उसके अंदर आती है। तो आप वो एकदम से डिस्टर्ब होते हो और आप बोलते हो तो एकदम से आपके अंदर वो हमनेस आता है। तो वैसे मंत्र, तो ये, हाँ, मेरा समर्पण ध्यान का रेगुलरली करती हूँ, उसमें अच्छा, मंत्र है वो बोलती हूँ मैं। अच्छा, ये गायत्री मंत्र नहीं, इसीलिए कंफ्यूज हुई जरा। अच्छा। तो ध्यान करके है ना, तो शिव कृपानंद। वो करते हो तो आप वो ही करो जो जो हाँ, आपका सबसे बेस्ट है ना, जो आप बचपन से आप कर रहे हो वही पे उसको करो, ज्यादा एक्सपेरिमेंट मत करो। मगर ओम क्या है, ओम आपको सर्वश्रेष्ठ हर चीज से आपको कनेक्ट करेगा। तो ओम तो कोई भी बोलेगा वो उसके लिए हेल्प ही होने वाला है उसके लिए, है ना? तो ओम तो आप कर सकते। उसमें ओम है हाँ, इसे। ठीक है, ओके। वो तो हर मंत्र के शुरू में ओम है ही, उसके अलावा कोई मंत्र स्टार्ट ही नहीं हो सकता करके। तो ठीक है, तो चलो, थैंक यू एवरीबॉडी, एंड देन विल मीट टुमारो एट वॉट एवर टाइम इज योर क्लास।